नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान और इजराइल के बीच बीते 72 घंटों से लड़ाई जारी है। इजराइल ने रविवार को ईरानी विदेश मंत्रालय पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इससे एक दिन पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया गया है। तेहरान में भी धमाके पे धमाके हो रहे हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 200 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में 14 लोग मारे गए हैं और 380 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान ने उसे गारंटी दी है कि अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि जैसे जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीजफायर कराया था, वैसे ही इजराइल ईरान की लड़ाई रोकेंगे। इजराइल ईरान संघर्ष के 72 घंटे 10 पॉइंट्स में समझिए कि अब तक क्या कुछ हुआ है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान ने पलटवार किया। इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया। सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई पर हमले की प्लानिंग पर ट्रंप के वीटो लगाने का दावा है। इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया है। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा भी किया है। इजराइल में 14 नागरिक की मौत, जबकि ईरान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान में जल्द समझौता होगा। तो इजराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्स गैस फील्ड पर हमला भी हुआ है। इजराइल ने ईरान के विदेश और रक्षा मंत्रालय पर हमला कर दिया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए टाल दी गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के बेटे अवनेर नेतन्याहू सोमवार को अमित याडेनी से शादी करने वाले थे। इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान के खिलाफ एक बड़ा हमला कर दिया। इसमें उसने परमाणु स्थलों, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिसाइल ठिकानों और कई जनरल के 7 वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की कई लहरें दागी हैं। पूरे देश में मिसाइल सायरन बज रहे हैं। इजराइल में इस समय आपातकाल घोषित है। हालांकि पीएम नेतन्याहू के बेटे अवनेर की शादी शुरुआत से ही विवादों में है। कुछ सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू परिवार की निंदा की थी। उनका कहना था कि गाजा में अभी भी इजरायली नागरिक बंधक है और नेतन्याहू शादी का समारोह आयोजित कर रहे हैं। कई सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी संगठनों ने शादी के वेन्यू पर विरोध प्रदर्शन की आयोजना जो है करने का मन बना लिया था। सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बीच आयोजन स्थल के 100 मीटर लगभग 109 गज के दायरे में आयरन रॉड ब्लॉक्स के साथ ही कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई है। शादी तेल अवीव के उत्तर में किबुत्ज याकूब में जो है फार्म इवेंट हॉल में होने वाली थी। पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही ये भी घोषणा की थी कि आयोजन स्थल के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में हवाई क्षेत्र को पुलिस हेलीकॉप्टर्स के अलावा और कुछ भी नहीं उड़ेगा। अब आपको बताते हैं कौन है अवनेर नेतन्याहू। सन 1994 को जन्मे अवनेर इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF में एक सैनिक रहे हैं। बतौर कॉम्बैट सोल्जर हैं। उन्होंने IDF की एलीट मैगलॉन यूनिट के साथ सर्व किया है। वो हिब्रू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और यहूदी स्टडीज़ और इतिहास में रुचि के लिए जाने जाते हैं। अवनेर ने अपने बड़े भाई यायर की तुलना में काफ़ी हद तक सार्वजनिक तौर पर लो प्रोफाइल रहे हैं। अमित यार्डेनी के साथ अवनेर की शादी दूसरी बार पोस्टपोन हुई है। पहले इसे हिजबुल्लाह की धमकियों के चलते सुरक्षा चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया था। इससे पहले पीएम नेतन्याहू के निजी आवासों में से एक पर ड्रोन ने हमला किया था। हालांकि उस समय वे मौजूद नहीं थे।
वाइनेट के अनुसार अवनेर नेतन्याहू ने अनुरोध किया था कि इस कार्यक्रम में नेसेट के किसी भी सदस्य को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सैकड़ों मेहमानों की मेजबानी की जानी थी। ईरान ने सोमवार सुबह भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना जारी रखा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल इजराइल में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं हाइफा में भी ईरानी मिसाइल गिरने की सूचना है। अब तक इजरायली हमले में मारे गए टॉप 7 ईरानी सैन्य जनरल नहीं रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान और इजरायल के संघर्ष विराम पर बयान दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर हो सकता है। कनाडा में G7 समिट के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि हम इजरायल का सपोर्ट करते हैं। नेतन्याहू और मेरी बहुत अच्छी बनती है। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने इजरायल को ईरान पर हमले रोकने के लिए कहा है, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। फिलहाल नेतन्याहू के बेटे की शादी टल गई है। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी उनकी जो शादी है वो टल चुकी है हिजबुल्लाह की धमकियों की वजह से। और एक बार फिर अब जो ईरान और इजरायल के बीच 72 घंटों से जंग लगातार जारी है, इस वजह से उनकी शादी एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई है। अब देखना होगा कि कब होगी उनकी शादी, और सवाल उससे भी बड़ा ये कि आखिर ये जंग जारी रहेगी या फिर इसे रोका जाएगा, या कोई समझौता होगा, या सीज फायर को लेकर कोई बातचीत होगी। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।